हेलो गाइस, वेलकम टू और इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशलाइजेशन इन इग्नोस एमए इंग्लिश प्रोग्राम। हम एमए इंग्लिश प्रोग्राम के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसके स्पेशलाइजेशंस क्या होनी चाहिए। इग्नो के एमए इंग्लिश प्रोग्राम के जो इंग्लिश प्रोग्राम है उसके स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए इग्नो का, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो लास्ट तक बनी रहिए। तो ओके गाइस, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो कोर्स के बारे में उसके बारे में बताया जाएगा, तो लास्ट तक बने रहिए गाइस। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Guys, introduction क्या है? The MA English Master of Arts in English programs offered by IGNO Indira Gandhi National Open University is a flexible postgraduate course designed for those interested in the English literature, language, and related fields. While the program does not explicitly label its courses as a specialization, a student can focus on particular areas of interest through their choice of electives and the structure of curriculum. तो एमए इंग्लिश जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश प्रोग्राम जो इग्नू का है, वो फ्लेक्सिबल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो को डिज़ाइन किया गया है इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज को और उसके रिलेटेड फील्ड को। ठीक है, जिसमें प्रोग्राम को बहुत ही एक्सप्लिसिटी लेवल के साथ, है ना, वो जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, लिटरेचर लेवल को बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली इसमें स्पेशलाइज किया गया है ना। तो इसमें आपको इंग्लिश का जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसमें एक एडवांस लेवल देखने वाले हैं एमए इंग्लिश में, है ना। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश प्रोग्राम जो कि इग्नो के द्वारा दिया गया है। ठीक है गाइस, तो इसमें स्टूडेंट कैन फोकस ऑन ए पर्टिकुलर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट थ्रू देयर चॉइस ऑफ इलेक्टिव्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम, है ना। तो इसमें स्ट्रेंथ मतलब स्टूडेंट अपने फोकस करेंगे पर्टिकुलर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट थ्रू देयर चॉइस ऑफ इलेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम। ओके गाइस, कोर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम क्या है गाइस। कोर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम का ड्यूरेशन होगा मिनिमम 2 इयर्स और मैक्सिमम 4 इयर्स, है ना। तो 2 साल का मिनिमम, मैक्सिमम 4 साल का रहेगा ड्यूरेशन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, इंग्लिश। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, इंग्लिश गाइस। क्रेडिट क्या होगा, द प्रोग्राम कंप्राइजेस 64 क्रेडिट स्प्रेड ओवर 4 सेमेस्टर 2 ईयर। ईच कोर्स इज असाइंड अ स्पेसिफिक क्रेडिट वेटेज। तो ये कंप्राइज होगा 64 क्रेडिट का जो कि 4 सेमेस्टर यानी कि चार से स्प्रेड ओवर 4 सेमेस्टर यानी 2 साल का रहेगा। ईच कोर्स कैसा असाइंड होगा, वो स्पेसिफिक क्रेडिट वेटेज में असाइंड होगा गाइस। ईच कोर्स इज असाइंड इन ए स्पेसिफिक क्रेडिट वेटेज, है ना। 64 क्रेडिट का होगा, 4 सेमेस्टर यानी 2 साल का होगा गाइस। और है ना, 64 क्रेडिट जो है 4 सेमेस्टर 2 साल का होगा, यानी कि एक सेमेस्टर में मतलब एक साल में दो सेमेस्टर का होगा गाइस, है ना। और ये 2 साल का होगा और ईच कोर्स इज असाइंड इन स्पेसिफिक क्रेडिट वेटेज। तो टोटल क्रेडिट तो 64 क्रेडिट है और एक एक कोर्स क्या है, स्पेसिफिक क्रेडिट वेटेज का होगा गाइस। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, बैचलर्स को अपना डिग्री, एक कोई भी बैचलर डिग्री होगा या फिर हायर इन द डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री होना चाहिए गाइस। Specialization opportunities in MA English. The curriculum allows a student to explore specialized areas of English literature, linguistics, and cultural study through a mix of core and elective course. Here's how you can focus on the specific field. तो स्पेशलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज जो कि एमए इंग्लिश में होना चाहिए, है ना, उसमें स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, कल्चरल स्टडीज से सब मिक्स्ड कोर में होना चाहिए इलेक्टिव कोर्सेज का। तो उसमें क्या है, पूरा आपका जो स्पेशलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज होगा उसके बारे में आप फोकस कर पाएंगे स्पेसिफिक फील्ड में, है ना। कोर और इलेक्ट्रिक कोर्स, तो फिर इंग्लिश लिटरेचर लिंग्विस्टिक को आप समझ पाएंगे, कल्चरल स्टडीज को समझ पाएंगे थ्रू मिक्स कोर और इलेक्ट्रिक कोर्सेज। तो इसके बारे में आप फोकस करेंगे स्पेसिफिक फील्ड में, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो ब्रिटिश लिटरेचर में हमको देखने को मिल रहा है कोर्सेज लाइक एमईजी 01 ब्रिटिश पोएट्री,
MEG02 British drama, MEG03 British novel, and MEG04 aspects of language delve into canonical British works. Students study significant authors like Shakespeare, Wordsworth, Dickens, and Eliot, tracing the evolution of English literature from medieval to the modern times. तो ये सब चीजें होता है गाइस, है ना, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, डिकेंस, एलियट, ट्रेसिंग द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मिडाइवल टू मॉडर्न टाइम्स, ये सब चीज पूरा लिटरेचर आपको दिया जाता है गाइस। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर MEG07 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर फोकसेस on works by Indian authors writing in English such as R.K. Narayan, Raja Rao, Arundhati Roy, and others. अरुंधति रॉयस एंड अदर्स, ठीक है गाइस, अरुंधति रॉयस और अदर्स जो कि इंग्लिश लिटरेचर है, आर के नारायण, राजा राव, अरुंधति रॉय, ये सब चीज MEG07 के इंग्लिश लिटरेचर्स के बुक है। इट एग्जामिन्स पोस्ट कॉलोनियल थीम्स, कल्चरल आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडियन लिटरेचर। तो पोस्ट कॉलोनियल थीम्स हो गया, कल्चरल आइडेंटिटी हो गया, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट हो गया, ये सब चीज इस लिटरेचर में आता है गाइस, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। American literature MEG06 American literature explore the major works of American authors such as Walt Whitman, Emily Dickinson, Hemingway, and Toni Morrison. Themes like individualism, racial inequality, and the American dream are central to this course. तो ये सब चीज कोर्स होते हैं गाइस, है ना, उसके बारे में बताया जाता है। इंडिविजुअलिज्म, रेशियल इनइक्वालिटी एंड द अमेरिकन ड्रीम आर सेंट्रल टू दिस कोर्स। लिटरली क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी MEG05 लिटरली क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू वेस्टर्न क्रिटिकल ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग प्लेटो, एरिस्टोटल एंड द पोस्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट लाइक डेरिडा एंड फोकॉल्ट। तो ये सब लिटरली क्रिटिसिज्म और थ्योरी में देखना है तो आप MEG05 में जाके कर सकते हैं। और डीप डाइव इनटू द हाउ लिटरेचर इज एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड, उसके बारे में बता सकते हैं गाइस। और कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज MEG11 American novel or other elective courses can serve to explore comparatively aspects across different literature and culture, while not a dedicated specialization. It's field in implicity supported in the MA program through cross culture analysis। तो ये सब चीज उसमें दिया जाता है गाइस, कंपैरेटिव एस्पेक्ट्स है ना, डिफरेंट लिटरेचर एंड कल्चर्स। तो dedicated specialization fields implicitly supported in the MA program through cross cultural analysis, post colonial literature course such as MEG08 new literature in English addresses works from Africa, the Caribbean, Canada, and Australia, focus on themes of colonization, resistance, identity, and migration। इसके बारे में आपको बताया जाता है। Linguistic and language studies MEG04 aspects of language examines the structure, use, and evolution of the English language, ideal for students interested in linguistic, semiotics, or pursuing career in language teaching and research। linguistic and language studies के बारे में है guys। Program highlights interdisciplinary approach, many courses integrated history, culture, and sociology with literature offering a comprehensive view। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव व्यू के बारे में बता रहा है ना। कोर्सेज इंटीग्रेट हिस्ट्री, कल्चर, सोशियोलॉजी, लिटरेचर ऑफरिंग अ कॉम्प्रहेंसिव व्यू, सेल्फ लर्निंग मटेरियल। इग्नो प्रोवाइड्स द हाई क्वालिटी सेल्फ लर्निंग मटेरियल फॉर ऑल कोर्सेज हेल्पिंग स्टूडेंट एक्सप्लोर एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन एट देयर ऑन पेस। तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी होना चाहिए जिसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन को अपने आप से ऑन पेज से बढ़ा सके, है ना। सेल्फ लर्निंग मटेरियल, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क, स्टूडेंट कैन फोकस देयर dissertation or project on a specific topic, further refining their specialization। तो डिजर्टेशन, प्रोजेक्ट ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स है ना, इसमें क्या है, वो अपना रिफाइनेशन बढ़ा सकता है रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क से। ओके गाइस, करियर ऑप्शन एकेडमिया, टीचिंग, रिसर्च एंड PhD इन इंग्लिश और रिलेटेड फील्ड, कंटेंट राइटिंग एंड एडिटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, पब्लिशिंग एंड जर्नलिज्म, सिविल सर्विस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ इंग्लिश कैन बी ए स्पेसिफिक एडवांटेज। तो ये सब स्पेसिफिक एडवांटेज चल सकता है सिविल सर्विस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। So thank you guys
आपको ये मतलब छोटा सा एक वीडियो ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा कोर्स के बारे में। इसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में मैंने बताया पूरा एक-एक करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है गाइस तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा गाइस। और अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो गेस्ट पेपर की आपको ज़रूरत होगी तो प्लीज़ आप इस नंबर पे डीएम कीजिए या फिर www.ignogalaxy.in में आप वहाँ पर जाके परचेज़ कर सकते हैं गेस्ट पेपर। ओके गाइस, डायरेक्टली आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। तो हम कल फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद गाइस।